जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी का लेसन 2 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका योग्यता विस्तार जो अनुभव विस्तार है वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करने में सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। तो इसके लिए आप एक प्रश्न बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक प्रश्न बनाएंगे। क्या लिखेंगे प्रश्न में? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए या निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको बनाना है। हर लेसन के सबसे पहला प्रश्न आपका यही होना चाहिए और उसमें आपको शब्दार्थ लिखना है। नीचे जो दिए हैं वो शब्दार्थ आपको उसमें लिखना है। शब्द एक साइड क्या लिखेंगे आप, शब्द, और दूसरी साइड लिखेंगे उसका अर्थ। तो यहाँ शब्द लिखना है जैसे शिष्टता। शिष्टता का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। हमने यहाँ लिख दिया अच्छा व्यवहार। ठीक, ये शब्दों के अर्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ऐसे ही सद्गुण, सद्गुण का मतलब होता है अच्छा गुण। सुसंस्कृत यानी अच्छे संस्कार वाला। मृदुल यानी नरम और कोमल। ऐसे ही आचरण का होगा व्यवहार और बर्ताव। ओतप्रोत का होगा घुला मिला या व्याप्त, है ना। पृष्ठभूमि यानी आधार। और सामंजस्य यानी उचित अनुकूलन या समन्वय। सामंजस्य मतलब समन्वय यानी सबको मिला जुला कर या सबको इकट्ठा करके सभी के विचारों में कैसे एक रूपता लाई जाए, वह हुआ समन्वय। ठीक, आगंतुक यानी आया हुआ। आगंतुक किसको कहते हैं हम? आया हुआ। और अतिथि को भी हम आगंतुक ही कहते हैं। समादर का होगा प्रतिष्ठा या सत्कार। तो इन सारे शब्दों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। दूसरा प्रश्न दिया है सही जोड़ी बनाइए। अब सुसंस्कृत यहाँ दिया है। सुसंस्कृत यानी अभी हमने देखा था सुसंस्कृत का मतलब क्या होता है, अच्छे संस्कार वाला। तो हमने सुसंस्कृत को यहाँ मेल किया अच्छे संस्कार वाला। अब सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। दंभ का मतलब होता है अभिमान और आचरण का मतलब होता है व्यवहार। आचरण का क्या मतलब होता है? व्यवहार। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो विकल्प दिए हैं यहाँ पर इनसे हमको रिक्त स्थान भरना है। दीन याचक होता है जबकि विनम्र क्या होता है? दाता, है ना। विनम्र क्या होता है? दाता। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो देने वाला होता है। चरित्र का सद्गुण है। चरित्र का सद्गुण क्या है? विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति क्या रखना चाहिए? कृतज्ञता या कृतज्ञता? तो कृतज्ञता। क्या रखना चाहिए? कृतज्ञता। ठीक, और विनम्रता की पोषक है किसकी? निजता या जीवंतता? तो विनम्रता किसकी? जीवंतता की पोषक है। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है और फिर इसको अपनी कॉपी में भी लिखना है। आगे कुछ प्रश्न दिए। विनम्रता का शब्द अर्थ विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। विधु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? यह और बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? और सफलता की गारंटी किसे कहा है? ये प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। आगे है ऐसे ही लघु उत्तरीय, इनके प्रश्न भी आपको, प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। फिर है बोलिए और लिखिए, है ना। क्या दिया है? बोलिए और लिखिए यानी इनका उच्चारण हमें शुद्ध रूप से करना है। प्रतीक्षा, प्रशंसा, इसको हम इसको क्या पढ़ते हैं? प्रशंसा। यहाँ न लगाते हैं, न नहीं लगेगा, ये गलत बोला जाता है इसको। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? ये इसका क्या ऊ आएगा, ऊ उच्चारण होना चाहिए। प्रशंसा, प्रशंसा क्या बोलेंगे इसको? प्रशंसा। सुसंस्कृत, इसको भी ऐसे ही सुसंस्कृत। और पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि नहीं बोलेंगे, पृष्ठभूमि। और सामंजस्य, देखिए हमने पिछले उसमें पढ़ा था, है ना, जो ज है, च छ ज झ, और इसके पहले यदि क्या आता है? अनुस्वार, तो हम उसका उच्चारण किसके रूप में करते हैं? य के रूप में, याद है। तो हमने यहाँ ज के पहले अनुस्वार है, हम यहाँ क्या करेंगे? य लगाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको? सामंजस्य, है ना। क्या पढ़ेंगे? सामंजस्य। और इसको जीवंतता, क्या पढ़ेंगे? जीवंतता। हमें हमेशा उच्चारण, शब्दों का जो उच्चारण है वह शुद्ध रूप से करना चाहिए। तो हमारी बोलचाल की भाषा में भी धीरे धीरे शुद्धता आती है। अब शुद्ध वर्तनी कीजिए। अब हमने अभी यहाँ पर क्या किया था? शुद्ध उच्चारण किया था। अब यहाँ पर कुछ शब्द गलत दिए हैं, उन्हें आपको क्या करना है? सही लिखना है ना। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जो गलत लिखा है उसको
कि वर्तनी शुद्ध करना है या सही लिखना है। अब ये दिया है संक्षिप्त, संक्षिप्त तो क्ष में बड़ी दे दी, लेकिन क्या होगा, संक्षिप्त में छोटी ई होती है, ऐसा होता है संक्षिप्त। मर्दुल, मर्दुल नहीं होता है, क्या होता है, मृदुल, म में नीचे र होता है, मृदुल। और विनम्रता, विनम्रता नहीं, क्या पढ़ेंगे हम इसको, क्या सही लिखेंगे, विनम्रता, ठीक। और व्यक्तित्व तो है, लेकिन जो क है हमेशा कभी भी कोई सा भी वर्ण आधा अकेला नहीं होता, जो मात्रा होती है वो उसके ऊपर लगी होती है, व्यक्तित्व, ठीक। इसके बाद में मात्रा नहीं लगाएंगे, यदि ऐसी लगा दी तो गलत हो जाएगा। और औपचारिकता, औपचारिकता नहीं होता है, क्या होता है, औपचारिकता, औपचारिकता, ठीक है। ये हो गया, वर्तनी शुद्ध कर दी हमने। अब ये ध्यान से पढ़िए, किसी तरह से न बनने वाली बात भी मीठे बोल और विनम्र आचरण से बनाई जा सकती है। स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होने पर हम किसी से शिष्ट और उदार व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ व्यवहार कर दिया है, गलत छपा है, ये होगा व्यवहार, ठीक है। शिष्ट व्यवहार से हम अपना चरित्र तो निखारते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, सुंदर समाज बनाने में भी भागीदार बनते हैं। अब जहां जहां मैंने सर्कल किए हैं, इन शब्दों के नीचे क्या थी, अंडरलाइन थी, है ना। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में विशेषण विशेष्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, विशेषण का और विशेष्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। बोल, आचरण, व्यवहार, ये फिर गलत छपा है, व्यवहार, और समाज शब्द विशेष्य हैं। इन शब्दों की विशेषता मीठे, विनम्र, उदार, शिष्ट और सुंदर विशेषण शब्दों से बताई गई है। हमने पिछले वीडियो में जो ग्रामर का लेसन पढ़ा था, उसमें हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण। इसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, अंडरलाइन में जो शब्द है, उनमें विशेषण और विशेष्य दोनों दिए हैं, है ना। तो अब विशेष्य हम किसे कहेंगे, विशेषण की परिभाषा तो हमने जान ली कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेष्य हम किसे कहेंगे, तो जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, है ना। जैसे मीठे बोल, तो बोल शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, मीठे शब्द, तो मीठे शब्द क्या हुआ, विशेषण। लेकिन जो मीठा शब्द है वह किसकी विशेषता बता रहा है, बोल की। किसकी विशेषता बता रहा है, बोल की। तो बोल शब्द क्या हुआ, विशेष्य। क्या हुआ, यह विशेष्य, है ना। यहाँ जैसे ऊपर दिया है विनम्र, आचरण, है ना, क्या दिया है, विनम्र आचरण। तो अब आचरण कैसा हो, विनम्र हो। तो आचरण शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, विनम्र, इसलिए विनम्र क्या हुआ, विशेषण हुआ। और ये विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए वह होता है विशेष्य। तो ये विशेषण विनम्र शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, आचरण की। तो आचरण क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए वह क्या होता है, विशेष्य होता है। समझ में आया आपको, एक बार फिर से, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटिए। आपको क्या करना है, एक साइड लिखना है विशेषण और दूसरी साइड लिखना है विशेष्य। अब आपको यहाँ पता करना है विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। आद्या यानी कि क्या है, संज्ञा है, शरारती लड़की है। आद्या कैसी लड़की है, शरारती। तो शरारती शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, आद्या की। किसकी, आद्या की। तो यहाँ शरारती शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। विशेषण क्या हुआ, शरारती। अब ये शरारती शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, आद्या की। किसकी, आद्या की। तो आद्या क्या हुई, आद्या हुई विशेष्य। अब बाजार में मीठे आम बिक रहे हैं,
है ना। आम बिक रहे हैं, लेकिन कैसे? मीठे। तो आम की विशेषता किसने बताई? मीठे शब्द ने। तो मीठे शब्द क्या हुआ? विशेषण। और ये जो मीठे शब्द है, यह किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। यानी मीठे तो हैं, लेकिन कौन मीठे हैं? तो आम। तो आम शब्द क्या हुआ? आम शब्द हुआ विशेष्य। ठीक है। ऐसे ही परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। कैसे व्यक्ति? परिश्रमी। ये व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? परिश्रमी शब्द। तो परिश्रमी शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। और ये परिश्रमी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की, है ना। परिश्रमी तो है, लेकिन कौन है परिश्रमी? तो व्यक्ति। तो व्यक्ति शब्द क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ऐसे ही लाल टोपी लेकर आओ, है ना। टोपी की विशेषता कौन सा शब्द? टोपी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? लाल शब्द। तो लाल शब्द हुआ विशेषण। और इस लाल शब्द ने किसकी विशेषता बताई? कौन लाल है? टोपी। तो टोपी शब्द क्या हुआ? विशेष्य हुआ। आपको अच्छे से समझ में आया होगा विशेषण और विशेष्य में अंतर। ठीक है। उदाहरण के अनुसार ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, है ना। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है, विनम्र में ता जोड़ा तो क्या बन गया? विनम्रता। ऐसे ही दूसरे शब्द दिए हैं, उसमें आपको ता लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो शिष्ट धनता, तो क्या बन गया? शिष्टता। ठीक है। क्या बना? शिष्टता। ऐसे ही कृतज्ञ, तो कृतज्ञ में ता जोड़ा तो क्या हो गया? कृतज्ञता। कृतज्ञता। ठीक है। ऐसे ही सहज में ता जोड़ा तो क्या हुआ? सहजता। और नीचे दिया है आतुर, इसमें हमने ता जोड़ा तो क्या हो गया? आतुरता। क्या हुआ? आतुरता। ठीक है। ये शब्द आपको बुक में भी फिल करना है और अपनी कॉपी में भी ये प्रश्न लिखना है। आगे चलते हैं। पाठ में सु उपसर्ग वाले सुमधुर, सुसंस्कृत आदि शब्द आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ शब्द दिए हैं, उसमें कौन सा उपसर्ग लगाना है? सु। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे लगाया जाए वह उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय। अभी हमने ऊपर ता लगाया था, ता कहाँ लगाया था? पीछे, इसलिए ता क्या था? प्रत्यय था। लेकिन यहाँ सु लगा रहे हैं और इसको कहाँ लगाने के लिए? आगे लगाने के लिए कहा गया है, इसलिए सु क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। ठीक है। तो यहाँ गंध शब्द दिया है, तो गंध शब्द का इसमें सु जोड़कर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? सुगंध, है ना। ऐसे ही क्या दिया है? पुत्र, तो पुत्र में सु जोड़ा तो क्या हो गया? सुपुत्र। ऐसे ही क्या दिया है? फल, तो क्या हो जाएगा इसका? सुफल। और मुखी दिया है, तो इसमें सु जोड़ा तो क्या हो गया? सुमुखी। ठीक, ऐसे आपको बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी। और संस्कार लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुसंस्कार। सुसंस्कार, है ना। और आगे शब्द क्या दिया है? योग, तो योग का क्या हो जाएगा? सुयोग। ध्यान रखें मात्राओं का, हमें सभी में छोटा ऊ ही लगाना है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक। अब आगे दिया है, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित विलोम से रेखा खींच कर मिलाइए। यहाँ शब्द दिए हैं और इधर उनके विलोम दिए हैं, तो हमें क्या करना है? इनकी जोड़ी बनाना है। कैसे? रेखा खींचकर। उचित का क्या होगा? उचित का होगा अनुचित। औपचारिक का क्या होगा? अनौपचारिक। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। सद्गुण का क्या होगा? दुर्गुण। और आदर का क्या होगा? अनादर। ठीक है। ये हमने जोड़ी बना ली। अब ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, जब कभी भी रास्ते में बूढ़े, बीमार, अशक्त जन मिले तो उन्हें सड़क पार करने अथवा गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कीजिए और अपना अनुभव कक्षा में सुनाइए, है ना। जब कभी भी आपको रास्ते में कोई बूढ़े व्यक्ति मिले या बीमार व्यक्ति मिले तो आपको क्या करना है? उनकी हेल्प करना है और उनको क्या करना है? सड़क पार करवाना है। या आपके घर में जैसे आप सेवा कैसे कर सकते हैं? अपने घर में अपने माता पिता जो भी है आपको जो भी वर्क देते हैं वो आपको करना है, और साथ में क्या करना है? उनकी हमें सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना है। और रास्ते में हमें यदि कोई अशक्त जन मिल जाए तो हमें उनकी सहायता करना है, उनको सड़क पार करवाना है। अभी हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा है उसको आपको अपनी कॉपी में
नोट करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक फिल करें, फिर अपनी कॉपी में इसे नोट करें।